राम राम किसान भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है किसान एग्रो टीवी पर, जहां हम बात करते हैं खेती की असली बात, जो खेत से जुड़ी है, किसानी की मिट्टी से निकली है और किसान के दिल को छू जाती है। आज हम बात करने जा रहे हैं गेहूं की 3 ऐसी किस्मों की जिन्होंने किसानों की किस्मत बदली है, उपज बढ़ाई है और खेतों में हरियाली ला दी है। ये 3 नाम हैं श्रीराम सुपर 303, श्रीराम सुपर 111 और महिको मुकुट प्लस MWL 6278। दोस्तों, गेहूं सिर्फ एक फसल नहीं है, ये हमारे खेत की रूह है, हमारे देश के भोजन का आधार है और किसान की मेहनत का सबसे बड़ा परिणाम है। लेकिन हर मेहनती किसान यह जानता है कि अच्छी पैदावार सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सही बीज से होती है। बीज ही वो शुरुआत है जो पूरे मौसम की दिशा तय करता है। अब आइए जानते हैं इन तीनों वैरायटीज के बारे में, दिल से, अनुभव से और उस भरोसे के साथ जो सालों की मेहनत से बना है। सबसे पहले बात करते हैं श्रीराम सुपर 303 की, जिसने अपने नाम की तरह सुपर प्रदर्शन दिखाया है। कई किसानों का कहना है कि जब उन्होंने पहली बार श्रीराम सुपर 303 लगाया तो खेत में जो हरियाली, जो दाने की चमक और जो उपज मिली वो पहले कभी नहीं देखी थी। इस बीज की खासियत है इसकी ऊंची पैदावार और रोग प्रतिरोधक क्षमता। यह किस्म ज्यादातर उत्तर भारत के इलाकों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में शानदार परिणाम देती है। इसकी बाली लंबी होती है, दाने भारी और सुनहरे होते हैं और सबसे बड़ी बात, यह बीज सूखे और रोगों दोनों में टिकाऊ है। किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि कई बार गेहूं में गेरुआ रोग, कंडुआ या झुलसा जैसे रोग लग जाते हैं जिससे उपज आधी रह जाती है। लेकिन श्रीराम सुपर 303 में यह समस्या बहुत कम होती है क्योंकि यह बीज वैज्ञानिक तकनीक से तैयार किया गया है। अगर बात करें इसके औसत उत्पादन की तो 1 एकड़ में 22 से 26 क्विंटल तक गेहूं देने की क्षमता रखता है और सही देखभाल में तो 30 क्विंटल तक भी जा सकता है। इसकी फसल अवधि लगभग 120 से 130 दिन की होती है, मतलब मध्यम अवधि की फसल जो समय पर कटाई के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इसकी बालियां एक जैसी भरपूर होती हैं, दाने मोटे और एक समान, जो बाजार में अच्छे दाम दिलाते हैं। यानी श्रीराम सुपर 303 वो किस्म है जो मेहनत का पूरा फल देती है हर खेत में, हर किसान को। अब बात करते हैं श्रीराम सुपर 111 की, जो गेहूं की दुनिया में एक और दमदार नाम है। श्रीराम कंपनी की यह वैरायटी अपने संतुलन और स्थिरता के लिए मशहूर है। इसका रंग थोड़ा हल्का सुनहरा होता है, दाने चिकने और लंबाई में थोड़े बड़े। श्रीराम सुपर 111 की सबसे बड़ी ताकत है इसकी हर मौसम में एडजस्ट करने की क्षमता। चाहे ठंड कुछ ज्यादा पड़ जाए या बारिश थोड़ा बिगाड़ करे, यह किस्म अपनी मजबूती से खड़ी रहती है। इस बीज में गेरुआ, करनाल बंट और पाउडरी मिल्ट्यू जैसे रोगों से सुरक्षा के गुण हैं। इसके पौधे की ऊंचाई लगभग 90 से 100 सेंटीमीटर होती है, जो गिरने की संभावना को कम करती है। इसका दाना मोटा और सफेद भूरा होता है, जो आटे की क्वालिटी को बेहतरीन बनाता है। बाजार में जिन किसानों ने श्रीराम सुपर 111 का गेहूं बेचा है, उनका कहना है कि इस गेहूं का आटा नरम और स्वादिष्ट होता है, जिससे ग्राहकों की मांग बढ़ती है। यह वैरायटी पंजाब, हरियाणा, यूपी और MP सभी जगहों पर अच्छा प्रदर्शन करती है। अगर बात करें उपज की तो औसत पैदावार 24 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ तक जाती है और अच्छी सिंचाई व खाद प्रबंधन से 30-32 क्विंटल तक भी संभव है। श्रीराम सुपर 111 की एक और खासियत यह है कि इसकी फसल अवधि थोड़ी कम है, लगभग 115 से 120 दिन, यानी जल्दी पकने वाली किस्म, जिससे खेत जल्दी खाली होता है और किसान को अगली फसल बोने का मौका जल्दी मिल जाता है। इसलिए बहुत से किसान जो चना या सब्जी जैसी अगली फसल लेना चाहते हैं, वे सुपर 111 को चुनते हैं। कह सकते हैं ये बीज स्मार्ट किसान की पसंद है। अब बात करते हैं तीसरी वैरायटी की, महिको मुकुट प्लस MWL 6278। किसान भाइयों, महिको कंपनी तो आप जानते ही हैं। बीज के क्षेत्र में इसका नाम भरोसे का पर्याय है। मुकुट प्लस भी ऐसा ही एक बीज है जिसे खास तौर पर ऊंची उपज और दाने की गुणवत्ता के लिए तैयार किया गया है। इसका नाम ही बताता है, मुकुट यानी ताज, और सच में इसने किसानों के खेतों को मुकुट पहनाया है। मुकुट प्लस के पौधे मजबूत तनों वाले होते हैं,
लंबाई में लगभग 95 से 105 सेंटीमीटर, जो तेज हवा या बरसात में नहीं गिरते। इसके दाने चमकदार, भारी और बाजार में पसंद किए जाते हैं। इस किस्म में रस्ट, स्मट और लीफ ब्लाइट जैसे रोगों का असर बहुत कम होता है। कई किसानों ने बताया है कि जहां उन्होंने माहिको मुकुट प्लस लगाया, वहां गेहूं की फसल औसतन 26 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ रही और मिट्टी की उर्वरता के अनुसार 33 क्विंटल तक भी गई। इसका बीज हर प्रकार की मिट्टी, चाहे दोमट हो या मध्यम काली मिट्टी, में आसानी से बढ़ जाता है। इसकी फसल अवधि लगभग 125 दिन होती है और पकने पर इसके दाने की चमक ऐसी होती है कि लगता है खेत में सोना उगाया हो। मुकुट प्लस की एक और खूबी यह है कि यह कम पानी में भी टिक जाता है। जिन इलाकों में सिंचाई सीमित होती है, वहां भी किसानों ने अच्छी पैदावार देखी है। यानी यह बीज मेहनत के साथ साथ किसान की सुविधा को भी समझता है। अब जरा सोचिए किसान भाइयों, आपका खेत, आपकी मिट्टी, आपकी मेहनत अगर ऐसे बीज के साथ जुड़ जाए जो उपज, टिकाऊपन और दाने की क्वालिटी तीनों में नंबर 1 हो, तो क्या नतीजा होगा। किसान के चेहरे पर मुस्कान, घर में खुशहाली और खेत में सुनहरी बालियां। यही तो हर किसान का सपना होता है। श्रीराम सुपर 303, श्रीराम सुपर वैंग 11 और माहिको मुकुट प्लस तीनों बीजों ने यही सपना साकार किया है। हर बीज की अपनी खासियत है। 303 उपज और मजबूती के लिए, 111 तेजी और टिकाऊपन के लिए और मुकुट प्लस भारी दानों और उच्च क्वालिटी के लिए। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अपने इलाके की मिट्टी और मौसम के हिसाब से सही वैरायटी चुनें। अगर आप सिंचित इलाके में हैं तो सुपर 303 और मुकुट प्लस शानदार प्रदर्शन देंगे। अगर आप जल्दी फसल चाहते हैं तो सुपर 111 एक बेहतरीन विकल्प है। किसान भाइयों, याद रखिए, खेती सिर्फ बीज बोने का नाम नहीं, ये उम्मीद बोने का नाम है। हर बीज में आपकी मेहनत का पसीना है, हर बाली में आपके बच्चों का भविष्य है। इसलिए जब भी बीज चुनें तो समझदारी से, जानकारी के साथ और भरोसेमंद कंपनी से लें। श्रीराम और माहिको जैसी कंपनियों ने हमेशा किसानों को बेहतर तकनीक और बेहतर नतीजे दिए हैं। इनकी हर वैरायटी रिसर्च और अनुभव का परिणाम है। तो अब जब अगली बार आप गेहूं बोने की सोचें तो एक बार इन तीनों वैरायटीज को जरूर देखें। श्रीराम सुपर 303, श्रीराम सुपर 1 सिएरा और माहिको मुकुट प्लस। अपने नजदीकी डीलर या कृषि केंद्र से सलाह लें और अपने खेत में नई उम्मीद की शुरुआत करें। किसान भाइयों, खेती में सफलता का सबसे बड़ा मंत्र यही है, सही बीज, सही समय और सही मेहनत। अगर ये 3 बातों को याद रख लिया तो खेत कभी खाली नहीं रहेगा और गोदाम हमेशा भरे रहेंगे। आप सब मेहनती किसानों को किसान एग्रो टीवी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी मेहनत ही इस धरती की ताकत है। हर दिन खेत में सूरज उगता रहे और हर सीजन आपकी बालियां लहराती रहे। जय किसान, जय भारत। किसान एग्रो टीवी, किसान की आवाज, खेत की बात।